ललित भी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा एक ऐसे संत, एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने ऋषि मुनियों और देवताओं की रक्षा करने के लिए समुद्र को ही पी गए। प्राचीन काल में एक बहुत महान और समर्थ ऋषि हुए हैं। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की ओर जाने वाले आर्य परंपरा के यह प्रथम ऋषि थे। उत्तर से दक्षिण की सहज यात्रा के लिए विंध्या पर्वत रास्ता रोके खड़ा था। ऋषि के सामने जब यह समस्या आई तो उन्होंने अपने तपोबल से विंध्या पर्वत को नीचे झुकने का आदेश देते हुए कहा, अभी मुझे दक्षिण की ओर जाने का रास्ता दे दो और जब तक मैं ना लौटूं तब तक उसी अवस्था में मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। ऋषि का आदेश मानकर विंध्या पर्वत नीचे झुक गया। ऐसे थे यह एक महान ऋषि जिनका नाम था अगस्त मुनि। अगस्त मुनि सहज भाव से ही उस पर्वत को लांघकर दूसरी ओर चले गए। अगस्त गए तो फिर लौटे नहीं, दक्षिण में ही बस गए। विंध्याचल पर्वत उसी प्रकार झुका खड़ा रहा और इस प्रकार उत्तर दक्षिण आवागमन का मार्ग खुल गया। दक्षिण में उन्होंने लोपामुद्रा नामक राजकन्या से विवाह किया और उसके साथ सुखपूर्वक रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उस समय दक्षिण में दो राक्षस रहा करते थे जिनका नाम इलवल और वतापी था। वह राक्षस देखने में तो बहुत ही संत और अच्छे स्वभाव के लगते थे, पर वह ब्राह्मणों को अपने घर में खाने का न्योता देकर उनकी हत्या कर देते थे और उन्हें अपना भोजन बना लेते थे। ऐसा ही वह बार बार हर ब्राह्मण के साथ किया करते थे। वह नित्य किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाते। वतापी मेष का रूप बना लेता। भोजन के रूप में उसे मेष का मांस परोसा जाता, जो खाते वक्त पता ही नहीं लगता था कि वह मांसाहार है। ब्राह्मण जब खाना खा चुके होते तो इलवल पुकारता, अरे वतापी, अब बाहर आ जाओ। इतना सुनते ही मायावी ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर आ जाता और दोनों ही उस ब्राह्मण को खा लेते। यह बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने अगस्त ऋषि को भी अपने यहाँ निमंत्रण दिया। अगस्त ऋषि उन दुष्टों की चाल के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने भोजन का निमंत्रण सहज स्वीकार कर लिया। वह भोजन करने से पहले उन मायावी राक्षसों के आवास पर पहुंचे। दोनों राक्षसों ने वही किया जो वह सभी ब्राह्मणों के साथ करते थे। अब क्या था, एक राक्षस उनके पेट में चला गया और अगस्त ऋषि ने दूसरे राक्षस से कहा कि मुझे और भूख लगी है, खाना लाइए। तब उन्होंने कहा, महाराज, मुझे अपने दूसरे भाई को बुलाना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर आपके लिए और भोजन का प्रबंध करेंगे। अब वो अपने दूसरे भाई को पुकारने लगा, वतापी आओ, वतापी आओ, पर वह आ ही नहीं रहा था। अगस्त ऋषि उसकी हालत देखकर
मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वो कहां से आएगा, वह तो मेरे पेट में ही मेरी अग्नि से भस्म हो गया है। यह सुनकर दूसरा राक्षस वहां से भागने लगा, पर अगस्त ऋषि की नजर से वह भस्म हो गया। एक समय की बात है जब बचे हुए और राक्षसों को अगस्त ऋषि के प्रताप के बारे में पता चला तो वह सारे के सारे जाकर समुद्र में छुप गए। उसी समय देवलोक में देवराज इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध कर दिया तो अपने राजा और सेनापति को मरा हुआ देखकर सभी असुर भी भागकर समुद्र में जा छुपे। अब वह रोज दिन के समय तो समुद्र में रहते और रात के समय समुद्र से निकलकर सभी ऋषियों और देवताओं को तंग करते। सब ऋषि और देवता इससे बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे कि वह उनका वध कर सके और इस समस्या से बच सके। तब सभी देवी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने एक साथ मिलकर अगस्त ऋषि के पास जाने का विचार किया और सभी ही अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और अपनी सभी समस्याओं को अगस्त ऋषि के समीप रखा। अगस्त ऋषि ने समुद्र के पास जाकर उसका सारा जल पी लिया और समुद्र को सुखा दिया। यह देखकर सभी राक्षस इधर उधर भागने लगे। अब कोई चारा ना था, कहां जाते सभी राक्षस। तभी देवी देवताओं ने उन पर आक्रमण करके उनका वध किया और कुछ राक्षस तो अगस्त मुनि की नेत्रों से जो अग्नि प्रकट हो रही थी उससे ही भस्म हो गए। इसी प्रकार अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया और इस भूमंडल से राक्षसों का सफाया कर दिया। ऐसे थे अगस्त ऋषि जिनके प्रताप की गाथाएं सभी लोकों में गाई जाती थी। भगवान के भक्त जब भक्ति को पा लेते हैं और अपनी अंतर आत्मा की शक्ति से कुछ भी करने का साहस जुटा लेते हैं तो वह सफलताओं की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ऋषि मुनियों की इस सृष्टि पे कमी नहीं है जिन्होंने अपने प्रताप से, अपनी तपोबल से बहुत सी समस्याओं का समाधान किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।